तो जो भी बातें हैं सभी लोग बता दिए हैं। मैं तो इसी क्षेत्र में हूँ, मैं हमेशा लगातार एरिया में रात में घूमता हूँ। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हम अपना सरकारी नंबर और पर्सनल नंबर भी सबको दिए हुए हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो सबसे पहले हमको भी सूचित करें, सारे वार्ड पार्षद को सूचित करें। अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं, इतना ही। दोनों पार्षद का इस्तेमाल करते हैं और आज हम पुलिस प्रशासन को यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के खिलाफ हो, कानून के दायरे में काम होगा। हमारी कोशिश होगी कि कोई भी आदमी अपने हाथ में कानून बना ले। जिस तरह से कि आपने कहा कि भाई जो सर्व समान होता है कि में वो लाने ले जाने पर भी हम रोक लगाएंगे कि जो है बस यही रहिए, लाने ले जाने में सड़क में दुश्वारी पैदा नहीं हो। शुक्रिया। चीज़ों को कैसे करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है, वो आप भली बात ही जानते हैं। फिर भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से। सबसे पहले जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया के मौके पे, सोशल मीडिया पे देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे कुछ भी डाल सकता है। जैसे पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उस टाइम भी बताया गया था कि कोई दूर का वीडियो है उसको बताते हैं रांची का है, उसी से पूरा का पूरा सिचुएशन बिगड़ने लग जाएगा। तो ऐसे में आग्रह आपसे ये रहेगा कि जो भी चीज़ ऐसे आपके समक्ष आती है उसको प्रशासन के साथ में शेयर कीजिए, और जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग एक्शन ले पाएंगे। और ये मान के चलिए हम लोग आप लोग के लिए ही हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग आपसे अलग नहीं है। आपका त्यौहार है तो हमारा भी त्यौहार है। आप लोग कुछ तो ये आपसे आगे रहेगा, कुछ भी होता है तो हमेशा ध्यान रखना है, कुछ भी इलीगल चीज करने से पहले या फिर कुछ भी ऐसा एक्शन लेने से पहले कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई मारपीट कर सकता है या फिर कानून को अपने हाथ में ले सकता है, तो याद रखिए कि पुलिस और प्रशासन है आप लोग के पास में। पहले हमें यूटिलाइज कर लीजिए, हम लोग को काम करने दीजिए, आप लोग को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली जो युवा है उनसे आगे रहेगा कि अपने जो बड़े हैं उनकी बातों को सुनिए, त्योहार को कैसे मनाना है अच्छे तरीके से, और एक मिसाल हम लोग क्या कहते हैं पेश कर पाए कि अगर ईद मनाई जाए तो इस तरीके से आगे मनाई जाए। इसी के साथ में आप लोगों से बहुत यहाँ पर ग्रामीण एसपी साहब, थाना प्रभारी लोअर बाजार, ये अलियानाज मैडम हुई, संजू जी हुए, तो बाकी और जो आपके समाज के जो गणमान्य लोग हैं और जितने भी आप लोग हैं, एक तो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने बुलाया है आपको। कल रात को ही एकदम से हमें ये ख्याल आया था कि एक बार इस एरिया में कुरैशी मोहल्ला में और आसपास के क्षेत्र में भी मीटिंग कर लेनी चाहिए। तो आप लोग एक तो इतना टाइम निकाल के सुबह सुबह आए, इसमें काफ़ी मैं देख रहा हूँ यूथ भी आए हैं, जवान लड़के भी आए हैं, यंग लड़के। तो आप सभी को मेरा स्वागत है, और चूँकि कल ईद है तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे 3 से 4 पॉइंट है, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, और उस पर सबसे पहला जैसे कि ग्रामीण एसपी साहब बता चुके हैं कि सोशल मीडिया। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ यंग लड़के बढ़िया अपना मोबाइल निकाल के जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कुछ मिस ना हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब कुर्बानी का जो होगा उसकी वीडियोस में लाइव ना आए, कोशिश करिएगा। देखिए हम इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अननेसेसरी का उसको लाइव चलाने की या वीडियो बना के डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोगों की नज़र रहती है कि किसका सोशल मीडिया है, कौन ऑपरेट कर रहा है, हम सारा निकाल लेते हैं उसके बाद डेटा। अगर कोई इशू होता है तो फिर जो व्यक्ति अपलोड करेगा, जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा, उसको काफ़ी उसमें समस्या हो सकती है। दूसरा, समाज के बड़े लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, आप लोग अपने आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं या फिर जो यंग लड़के हैं, आप ये चीज़ आसपास के मोहल्ले वालों को समझा दीजिएगा। और ये जो त्यौहार है, चूँकि जैसा कि संजू जी ने बताया कि एक ईद है और एक बकरीद है, यही मेन जो त्यौहार है, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग अच्छे माहौल में एंजॉय करें, हम यही चाहेंगे। और किसी को भी अब वो असामाजिक, किसी भी असामाजिक तत्व को आप मौका ना दें। इसमें असामाजिक तत्व जो है वो दूसरे पक्ष, दूसरी तरफ के भी, दूसरी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं और आपकी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। और तीसरा एक मेरा पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे मौके, ऐसे अवसर, ऐसे जो त्यौहार है या फिर जो ऐसे सेंसिटिव टाइम्स हैं उसका इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल करियर हुआ या फिर अपना जो सामाजिक करियर हुआ वो आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसा ही अवसर चाहिए होता है। तो मेरा वही मानना है कि आप किसी को भी ऐसा अवसर ना दें।
एक दूसरा मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चूंकि पिछले साल और इस साल भी लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास भी यहाँ इस क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस के ऊपर पुलिस के द्वारा रेड भी की गई थी और उसमें जो है एक्शन भी लिया गया था पुलिस के द्वारा और कुछ लोगों को उसमें जेल भी भेजा गया है। हालांकि यहाँ के जनरल जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने पुलिस का काफी साथ दिया था, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं और लोगों का साथ ही था, लोगों ने ही खुद जानकारी दी थी, लोगों ने ही पूरा साथ दिया था और लोगों ने काफी उस चीज को वो भी बोला था कि सर ये लोग गलत है। तो उस चीज में मैं उसके बाद वो गतिविधि जो है बंद हो चुकी है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि ईद के अवसर पर जो प्रतिबंधित मांस है या प्रतिबंधित जो पशु है उसकी कुर्बानी ना दी जाए। ये हमारा एकदम स्ट्रिक्ट ये पॉइंट है, क्योंकि ऐसी ही चीजों से ही तो असामाजिक तत्वों को अवसर मिलता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप जो नॉर्मल जो जानवर है, जो बकरा है अगर तो या कोई और जिस जानवर की जो अलाउड है आपका कुर्बानी के लिए, आप उसकी कुर्बानी देंगे तो उसमें किसी को इश्यू होने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से एक बार फिर से अपील है, बड़े बुजुर्गों से भी अपील है, पार्षद जी से भी अपील है दोनों, कि आप लोग ऐसा मौका ना दें। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, कोई ऐसा प्रयास करता है, तो तुरंत आप थाना प्रभारी को बताइए, पार्षद जी को बताइए, हमें बताइए, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये हमारा क्लियर पॉइंट है, इसमें कोई शक या सवाल की गुंजाइश नहीं। एक और हमारा मेजर पॉइंट है कि जो भी नगर निगम ने जितनी भी व्यवस्था करी है, आप लोग उस व्यवस्था का अच्छे से इस्तेमाल करिए। कोई भी कुर्बानी के बाद जो अवशेष बचते हैं, क्योंकि कुर्बानी है वो आप अल्लाह के नाम पर देते हैं, तो जो अवशेष हैं उसको भी अच्छी तरह से आप डिस्पोज करेंगे। आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी की कुर्बानी दी गई है किसी पशु की, तो उसके बाद जो अवशेष है उसको भी आप रिस्पेक्टफुली डिस्पोज ऑफ करेंगे। नाले में बहा देंगे तो वो उसकी इज्जत के साथ डिस्पोज ऑफ आप नहीं कर रहे। तो आपकी ही जिम्मेदारी है, आपके जो धर्म है, धर्म में ही ये भी बोला गया है कि आप कुर्बानी के बाद जो डिस्पोज ऑफ करेंगे वो भी बड़ी इज्जत से आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो जो भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है, आप उस व्यवस्था का इस्तेमाल करिए। आप उसको कुर्बानी के पश्चात उसको रिस्पेक्टफुली आप डिस्पोज ऑफ करिए, अच्छे से उसको पॉलीथीन बैग्स में या फिर जो भी ट्रैक्टर जो आएगा उसमें करिए। आप नाले में उसको गलत तरीके से ना बहाएं। ये मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और मेरे साथ इसमें आप लोगों का नंबर भी रहेगा सबके पास, सभी लोगों का 10 बजे रात तक उठेगा सभी लोग। लेकिन हाँ, उठने की व्यवस्था की गई है, तो सेकंड दिन हम लोग उठाएंगे, व्यवस्था की गई है निगम के द्वारा। लेकिन कुछ लोग आलस में या फिर हो सकता है आलस हो सकता है कि ठीक है क्या करेंगे, थोड़ा ही तो है। अब जितना भी जो अवशेष बचा हुआ है, ऐसा ना हो कि ज्यादा मतलब मोटा मोटी जो मेन अवशेष है उसको तो ट्रैक्टर में डाल दिया और जो छोटे मोटे जो पीस बच गए उसको नाले में बहा दिया। ऐसा आप प्लीज ना करें, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं वो भी आसपास क्षेत्र में रहेंगी। अगर किसी को कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करिए। दूसरा, जो आप लोग गेस्ट के पास जो जैसे कि कुर्बानी के पश्चात जब आप मैंने ये पता है मुझे कि जैसे कुर्बानी के पश्चात इधर उधर रिश्तेदारों के घर आप लोग देने जाते हैं, जो भेंट देने जाते हैं एक तरीके से, तो उस टाइम पर जब आप भेंट देने जाएंगे तो उसको अच्छे से पैकेजिंग करके लेकर जाइएगा और कोशिश करिएगा कि जो जिस माध्यम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप लोग साथ में रहिएगा। अगर कोई आपको बीच में कोई रोकता है, परेशान करता है, तो तुरंत आपकी सूचना पुलिस के पास आनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि शहर का जो वातावरण है, माहौल है, वो शांतिपूर्ण रहे। नॉर्मली ईद पर हमेशा शांतिपूर्ण रहता भी है, रांची में ऐसा कोई इशू होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आप पुलिस को आप लोग सपोर्ट करिएगा और अभी तक सपोर्ट हमें मिलता गया है। अगर किसी को कोई और परेशानी हो तो मेरा सरकारी नंबर लोगों के पास है, अगर किसी के पास नहीं हो तो आप बाकी लोगों से ले लीजिएगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। लेकिन आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी समाज के लोग हैं वो मेरा रांची पुलिस का साथ देंगे और जो पार्षद हैं, नगर निगम है, इनका भी साथ देंगे।